हेलो हाय। आप लोगों का स्वागत है आज की एक नई वीडियो पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पे के ऊपर। मैं हूं हितेश सिंगला। हर हफ्ते मेरी कोशिश रहती है कि एक कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए जो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर चीज़ें टच करती हैं या इफेक्ट करती हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक मैं लेकर आऊँ। तो इस बार का टॉपिक हमारा है कॉर्पोरेट वर्सेस पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। क्या बेनिफिशियल है, क्या किसके फीचर्स क्या है। इस डिटेल में हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड होपफुली आपको अच्छा लगे और मज़ा आए वीडियो में। तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ये होता क्या है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए लेता है। इसके अंदर एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को कवर किया जा सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पेरेंट्स को कवर करने की ऑप्शन या इन लॉज को कवर करने की ऑप्शन भी इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसका प्रीमियम या तो कॉर्पोरेट खुद पूरा का पूरा पे करता है, या हो सकता है कि कुछ पार्शियली पेमेंट कंपनी आपसे करवा उसके अंदर अपने एम्प्लॉय से करवाए। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और दूसरी साइड पे एक ऐसी पॉलिसी है जो एक पर्सन खुद अपने लिए खरीदता है, अपनी फैमिली के लिए खरीदता है। उसके अंदर उसको पॉलिसी को मैनेज करने की, उसके प्रीमियम पे करने की, पॉलिसी को चूज करने की सारी चॉइस जो है वो एक पर्सनल एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक डिफरेंशियल टेबल बनाकर आपको समझाने की कोशिश की करूँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स या नुकसान है। देखिए, दो दो पॉलिसीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है कि किसी का कुछ बेनिफिट होगा तो किसी का कुछ नुकसान होगा। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़्यादा स्कोर करती है या दूसरी चीज़ कहाँ पे कम स्कोर करती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट। तो हमारा हो गया ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लूट, मतलब आप किसी भी चॉइस में उसको ले सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है प्रीमियम का। जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या तो फुली पे करेगा या पार्शियली पे करेगा। बट जब पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो जो प्रीमियम पेमेंट है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के ऊपर है। कॉस्ट की बात करें तो क्योंकि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़े ग्रुप का हो रहा है जहाँ पे एक बल्क बाइंग हो रही है, वहाँ पे ये थोड़ी सी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। और नेगोशिएशन भी कॉर्पोरेट आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो वहाँ पे एक कॉस्टिंग भी इस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा एज कम्पेयर टू योर कॉर्पोरेट हेल्थ। तो यानी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा एक कम एक्सपेंसिव, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में भी कस्टमाइजेशन होती है, बट वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड किस सेंस में है? जब कॉर्पोरेट बाय करता है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को, वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेता है। उसके बाद जब वो ऑफर होता है एक इंडिविजुअल यानी कि उसके एम्प्लॉय को, वहाँ पे उसके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आ जाता है जो उसको यूज़ करना पड़ता है अगर वो उसके लिए ऑप्ट करता है। जबकि आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हाईली कस्टमाइजेशन की। आप चूज़ कर सकते हैं अपना सम एश्योर्ड। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई एड ऑन बेनिफिट लेने हैं कि नहीं लेने हैं, या फिर कोई और अदर फीचर जो आप उसमें से डालना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ जाना पड़ेगा जो आपके कॉर्पोरेट ने सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है उसने वहाँ पे कुछ ऐसे कवर्स स्किप कर दिए हों ताकि कॉस्ट थोड़ी सी कम रहे, कि जो आपको लगता है कि वो चाहिए थे, तो वो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में ना कवर होकर आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में लेने पड़ेंगे। अगला पॉइंट बात करते हैं कवरेज। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बार देखा गया है बहुत ही बेसिक कवरेज प्रोवाइड करता है। बहुत कम कवरेज इसके अंदर रहता है, 3 से 4 या 5 लाख रुपए तक का कवर किया जाता है। सब लिमिट्स भी हो सकते हैं पॉलिसी के अंदर, आपके कॉर्पोरेट ने चूज़ कर लियो। अगर उन्होंने चूज़ कर लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो सब लिमिट्स को के साथ ही रहना पड़ेगा। हो सकता है किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर भी कुछ सब लिमिट लगाया हो।
जबकि आप जब पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वाइडर ऑप्शन है चूज करने की, कि आपको कितना सम एश्योर्ड लेना है। आपको 10 लाख का लेना है, 15 लाख का लेना है, या फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपकी सब लिमिट्स किसी भी इलनेस के ऊपर ना हो सकता है आप अपनी कोई मेजर इलनेस के लिए सम एश्योर्ड ज़्यादा देखना चाहें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। अगला पॉइंट है वेटिंग पीरियड। यहाँ पे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा स्कोर करती है, क्योंकि जैसे ही कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बंदा कोई भी एम्प्लॉय इनरोल हो जाता है, वो इनरोलमेंट के बाद डे 1 से कवर्ड होता है। वहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्वेश्चन नहीं किया जाता है, वो डे 1 से ही कवर हो जाएगा। जबकि जब आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जब भी लेते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो 30 डेज का कूलिंग पीरियड रहता है। फिर हो सकता है अगर लेने वाले पर्सन को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसके ऊपर भी वेटिंग पीरियड आ जाए 2 से 4 साल का। और स्पेसिफाइड इलनेसेस जो है वो तो वेटिंग पीरियड रहता ही है। डेफिनेटली आजकल काफ़ी सारी पॉलिसीज आ चुकी हैं मार्केट के अंदर जो कि ऐसे काफ़ी सारे वेटिंग पीरियड्स को कम कर देती हैं। वो आपको ध्यान से देख कर लेना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि आप जिस कॉर्पोरेट के साथ एसोसिएटेड है उसी कॉर्पोरेट ने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो आप उससे पोर्ट होके बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है जैसे ही आप कंपनी छोड़ेंगे, जैसे ही आप उनके एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो कंपनी वो पॉलिसी को टर्मिनेट कर देगी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस पॉलिसी के अंदर। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस फुली पोर्टेबल है। मतलब अगर आपको ये एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आप हैं वो नहीं पसंद आ रहा है तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जा सकते हैं। लिंक नहीं है आपकी एम्प्लॉयमेंट के साथ। अगर आप एक कंपनी ए में काम कर रहे हैं, कल को कंपनी बी में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। जबकि आपकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है कि उस पीरियड के लिए, या फिर हो सकता है नेक्स्ट कंपनी जो है वो वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बेनिफिट दे नहीं रही है। अगला पॉइंट है नो क्लेम बोनस। जब हम नो क्लेम बोनस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस नहीं होता है। आपको जो सम एश्योर्ड मिला दिया गया है कंपनी की साइड से उतना ही रहेगा। वो अगर आपने इस साल क्लेम नहीं लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ एडिशन होगा। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में ये की फीचर है, हर साल आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो सकता है। एक नो क्लेम बोनस आपको कंपनी दे सकती है जो आप हर क्लेम फ्री पीरियड और नो क्लेम फ्री पीरियड के लिए भी आप ले सकते हैं। मेडिकल चेकअप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी तरीके का कोई मेडिकल हेल्थ चेकअप नहीं होता है। बाय वर्च्यू ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका कोई मेडिकल चेकअप हो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो जिसके अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को या तो वेटिंग पीरियड में डाल दिया जाए या फिर कवर ना किया जाए। अगला पॉइंट है फैमिली कवरेज। अब फैमिली कवरेज वाला पॉइंट भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपका क्या क्या हेल्थ में कवर के लिए इंक्लूड कर रहा है। मेजर जो प्लान्स होते हैं वो आपके और आपके इमीडिएट फैमिली यानी कि आपके स्पाउस और बच्चों को कवर कर लेता है। बट यहाँ इसके ऊपर का कवरेज बहुत पॉलिसीज मिस कर देती हैं, यानी कि आप अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स कवर हों वो नहीं कवर होते हैं, या कभी आप देखते हैं कि आपके लॉस कवर होने चाहिए वो नहीं कवर होते हैं। बट ये कवरेज, फैमिली कवरेज का पॉइंट आपको देखना पड़ेगा हेल्थ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कवर कर रहा है। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप अपने फैमिली फ्लोटर में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कवर कर सकते हैं। आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, स्पाउस को कवर कर सकते हैं, पेरेंट्स, ठीक है, सिंगल कवरेज रह सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी कस्टमाइजेशन एस्टेब्लिश हो सकती है। फैमिली कवरेज काफ़ी बड़ा दिया जा सकता है उसके अंदर। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी कंपनी आपसे पैसा काट रही है तो उसको वो आपका पर्क बनता है, वो आपके पर्क में ऐड होता है, जो कि जिसके अंदर ऊपर आप कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर 80D का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करें तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नहीं बने हैं। वो तब तक बने हैं जब तक आप उस कॉर्पोरेट के साथ एसोसिएटेड हैं,
यानी कि अगर आपकी जॉब चली जाती है, जॉब चेंज करते हैं या फिर आप रिटायर हो जाते हैं उस कॉर्पोरेट से, तो वहाँ से कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपका ख़त्म हो जाएगा। जबकि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपने एक बार लिया तो उसकी रिन्यूएबिलिटी लाइफ लॉन्ग रहती है, आप उसको लाइफ लॉन्ग तक चला सकते हैं, ताकि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी इसकी आप इसको यूज़ कर सकें। कर सकता है। अवॉइड क्या करना चाहिए, देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स लॉन्च किए गए थे सब कंपनीज के, मेजरली सभी कंपनीज के पास है। ये इसीलिए लॉन्च किए गए थे कि लोगों को लगा कि यार कॉर्पोरेट पॉलिसी तो शायद कवर नहीं कर रही है सफिशिएंट, तो उसके ऊपर एक सस्ता प्लान दे दिया जाए कस्टमर्स को। तो मेरी तरफ से टॉपअप और सुपर टॉपअप विद कॉर्पोरेट पॉलिसी इज़ अ बिग नो। यानी कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपने कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है तो उसके साथ आप टॉपअप ले लीजिए और आप अब सिक्योर हो जाएंगे। उसकी बजाय मेरा वर्डिक्ट है कि आपको करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एक प्लान दूसरे प्लान से बेटर है? नहीं, दोनों प्लान कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के ऊपर सिर्फ रिलाई करना एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही है। अगर गलती से जॉब चेंज या ले ऑफ या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हेल्थ क्राइसिस की वजह से वो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन जहाँ पे आपने जॉब छोड़ी है या आपको जॉब छोड़नी पड़ गई है, कुछ भी हो गया है, उस टाइम पे आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपको हेल्प नहीं करेगा। तो वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्क है जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को आप प्राइमरी बफर रखें। प्राइमरी बफर का मतलब, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कि आपकी पहली प्रोटेक्शन के लिए आप अपने कॉर्पोरेट प्लान को रखें, साथ के साथ एक सप्लीमेंट्री पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लीजिए। ये दो प्लान एक साथ चलने चाहिए, ताकि पहला कवर आप अपने कॉर्पोरेट से लीजिए। लेट से अगर वहाँ से 3-4 लाख का है, कोई बड़ा क्लेम आता है, तो 3-4 लाख रुपए का आप कॉर्पोरेट से यूज़ कीजिए, बाकी का क्लेम आप अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से यूज़ कीजिए, ताकि आपके दोनों प्लान्स यूज़ हो सकें। और या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि सर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारे को काफ़ी कॉस्ट करने वाली है, क्योंकि हो सकता है हम उसको अगले 5-6 साल के लिए यूज़ ना करें। उसके भी काफ़ी, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक और हैक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि आप वहाँ पे एग्रीगेट डिडक्टेबल्स को ऑप्ट करके अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कर सकते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए कि डिडक्टेबल्स क्या होते हैं, या फिर
को पेमेंट्स क्या होती हैं, उसके लिए मैं अलग से कुछ वीडियो या मेरे नोट्स मैंने काफ़ी बार बनाए हुए हैं, काफ़ी मैंने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर और सब कुछ मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। सो आपको अपनी कंपनी का प्लान जो है वो डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना है, जहाँ पे पर्सनल लॉन्ग टर्म और फाउंडेशन रखना है अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का, वहाँ पे आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ करना है। आई होप इस वीडियो ने आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा कि कॉर्पोरेट और पर्सनल इंश्योरेंस को कैसे यूज़ करना है। सबमिशन यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे रिलाई ना कीजिए, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली साथ में रखिए। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, किस तरीके से उसके बेनिफिट्स को यूज़ करना है, वो सब चीज़ें समझने के लिए आप हमें नीचे दिए गई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे ब्लॉग्स वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।